सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का 80 से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने का प्लान। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त पर डायरी नंबर लगा दिया। रहनुमाओं ने कहा 2018 में तहरीक इंसाफ और BAP को मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराने की इजाजत दी गई थी। उम्मीद है हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सरकारी अफसरान के खिलाफ मुहिम चलाने पर कार्रवाई होगी। विफाकी काबीना ने 5 रुकनी GIT बनाने की मंजूरी दे दी है। ISI, FIA और IB के अफसरान शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक GIT जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के सद्जवाब के लिए इक़दामात तजवीज़ किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क में अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी और इंतकाल इक़्तिदार से मुताल्लिक उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के अवाम ने नून लीग को वाज़ेह मैंडेट दिया। 4 साल पंजाब को नज़रअंदाज किया गया। करप्शन की नई दास्तानें रकम हुई। तकर्रुर और तबादलों के लिए रिश्वत चलती थी। पंजाब में 5 IT सिटी कायम करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को पूरे सूबे में लेकर जाएंगे। नौजवानों को सूद के बगैर कर्ज देंगे। एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। 5 साल बहुत काम करना है। खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। MQM ने सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज के वफ्द की मुतहदा रहनुमाओं से मुलाकात। वफाक में मुफाहमत, हिमायत और ताउन का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक MQM ने कहा आईनी ओहदे के बगैर इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। पहले बल्दियाती निज़ाम और आईनी तरमीम, फिर काबीना में शमूलियत का फैसला होगा। मुस्लिम लीग नवाज विफाक में मजबूत हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक। लीगी वफ्द के JUI बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ्द से मुलाकात। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और IPP के ताउन की यकीन दहानी। नून लीग ने JUI से मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया। कहा बलोचिस्तान में मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों का मिल बैठना मुल्की मफाद में है। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा या नदीम अफजल चंद पंजाब का गवर्नर कौन? पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद पार्टी क़यादत की पहली तरजीह। मखदूम अहमद महमूद नून लीग के लिए भी काबिल कबूल। वज़ीर आला सिंध कौन होगा? मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह या फिर शर्जील इना मेमन? सिंध में हुकूमत साजी से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल कराची में पार्टी रहनुमाओं से आज अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएगी। 90 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए 73 अरकान दरकार। कौमी असम्बली से कामयाब आज़ाद 86 अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। पंजाब असम्बली के 107 अरकान, सिंध असम्बली के 9 कामयाब अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन गए। सिंध हाई कोर्ट का ट्विटर समेत दीगर ऐप्स बहाल करने का हुक्म। इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट सर्विस बंदी से मुतल्लिक वजाहत भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा कि इंतखाबात वाले रोज इंटरनेट सर्विस किसकी हिदायत पर बंद की गई। इंटरनेट बंद करके लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। जमहूरी अमल को चलाने के लिए किस चीज़ के सिक्योरिटी खदशात हैं? दरखास्तों की मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। इस्तीफा देने या रिटायरमेंट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म नहीं होगी। कार्रवाई एक बार शुरू हो जाए तो मुस्ताफी होने पर नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आफिया शेरबानो केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। कहा कार्रवाई करने या ना करने का फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। हुकूमत की अपील 4-1 की अक्सरियत से जुज़वी तौर पर मंजूर। तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की अपील दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज एतराज़ात के साथ समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने न सिर्फ DC की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद की बल्कि उन्हें
बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया था। अदालत ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए डीसी को शोकॉज नोटिस जारी किया और पीर तक जवाब तलब किया था। इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। कराची की कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों के खिलाफ वज़रदारियों पर फैसले महफूज। इस्लामाबाद के 2 हलकों NA 128 लाहौर का भी फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 55 और PP 11 रावलपिंडी के नताइज के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया। NA 117 लाहौर का केस इलेक्शन कमीशन को वापस भिजवा दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि इलेक्शन फॉर्म 47 का इलेक्शन था। इल्ज़ाम लगाया कि कराची में जमात इस्लामी की 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें छीनी गईं। इलेक्शन की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन कायम किया जाए। 2 खानदानों की बादशाहत कायम की गई। अवाम की राय पर डाका नहीं डालने देंगे। हमारी तहरीक अदालतों और पूरे मुल्क में जारी रहेगी। रहनुमा नून लीग सेनेटर आसिफ करमानी ने कहा, नवाज शरीफ ने सियासी इनिंग्स को प्रीमेच्योर डिक्लेयर कर दिया। अफसोस है इंतखाबात मुतनाज़े हो गए। हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, मखलूद हुकूमत में आज़ादाना फैसले नहीं हो सकते। PDM हुकूमत में हमें ये तल्ख तजर्बा हुआ। सिंध में GDA जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का मुश्तरका एहतजाज का ऐलान। कहा, सिंध असम्बली के इजलास के मौके पर सिंध भर में एहतजाज होगा। करप्शन और मेरिट की पामाली रेड लाइन होगी। मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत का 5 साल का प्लान दे दिया। कहा, 1 लाख घर बनाएंगे। सरकारी अस्पतालों और स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। खवातीन के लिए थानों में बेहतरी लाएंगे। दिल, जिगर, गुर्दे और कैंसर के इलाज की सहूलत हर शहर में फराहम करेंगे। सड़कों की मुरम्मत होगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास।